कहाँ, कौन सी जगह? पता नहीं, कहीं तो है, कहीं तो है। हैव ए सेफ जर्नी को, आपकी यात्रा मंगलमय हो, उसके लिए क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? तशी दलाई। तशी दलाई मतलब दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यही एक चालू खाता बचा है। घूम रहे, बाद में इंस्टाग्राम में डालेगा, वहाँ दिखाया जाना चाहिए। ये चाहता है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है माशाल्लाह। का स्वागत है। और आज हम लोग का जर्नी जो है करीबन आपकी 120 किलोमीटर्स की जर्नी हमने कवर की है, जिसमें डिफरेंट प्लेसेस हम लोगों ने कवर अप किए हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंगजा गए, देन उसके बाद हम हिकिम गए, नेक्स्ट हम लोग की मोनेस्ट्री गए, देन आफ्टर दैट काजा गए, और लास्ट डेस्टिनेशन हमारा था लोसर। सो दिस इज़ द अपडेट फॉर द मैप मोड। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है हमारा डे 7 आज, और हम हैं काजा में। और आज की हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है लैंगजा, और ये बहुत ही अच्छे नज़ारे के साथ शुरुआत हुई है। और जल्दी जल्दी हम होटल से निकले और अभी हम लोग लैंगजा की तरफ को जा रहे हैं, जहाँ पर हाईएस्ट स्टैचू है आपकी बुद्धा की। तो वो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे। तो आप लोग रास्ते का मजा लीजिए, बस यही है। सो इस दिन की राइड में हमें वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम ये हुई हम लोग के साथ कि जब हम लोग रात में काजा पहुँचे तो हमें AMS का बहुत ही ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ा। हमें थोड़े थोड़े चक्कर से आने लग गए। सो बट अच्छे से रात में सो लिए, उसके बाद फिर हम लोग निकले। सुबह भी थोड़ा थोड़ा था, इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग सही से नहीं कर पाया। सो मैंने जहाँ फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की काजा से बाहर निकलने के बाद। और आज हमारा आज का डेस्टिनेशन आपका है लैंगजा। हमें जाना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धा की हाईएस्ट स्टैच्यू को देखने के लिए, और देन उसके बाद हमें हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी जाना है और वहाँ से हमें पोस्ट भी करना है। और इसके अलावा हमारा थर्ड डेस्टिनेशन और हमारे बकेट में है कि हमें हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी जाना है और वहाँ खाना खाना है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। सो लकी फॉर अस हम लोग। और मेन बात ये है कि इन सड़कों के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये सड़क अगर आप लेते हैं काजा से लैंगजा वाली, तो शुरुआत में आपको ये सड़क जो है मतलब ब्यूटिमनस मिलेगी, आपको सही सी रोड मिलेगी। बट धीरे धीरे बाद में आपको पैचेस मिलने लग जाएंगे। और लास्ट में जब आप हिकिम जब पहुँचने वाले होंगे तो वहाँ तो आपको पूरा कच्चा मिलेगा। सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अरे कौन सा जगह है हिक्की में? ये क्या है, कहाँ, कौन सी जगह? पता नहीं, कहीं तो है, कहीं तो है। आ रही है, जो मिल रहा है वहीं घूम रहे, बाद में इंस्टाग्राम में डालेगा, वहाँ दिखाया जाना चाहिए। ये चाहता है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है माशाल्लाह माशाल्लाह अल हबीबी। और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आदमी कुछ भी खेती वेती कुछ भी कर सकता है आके। पूरा ज़मीन खाली है, पूरा ज़मीन खाली है इधर पे, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कुछ बोलेगा भी नहीं उसको। फाइनली हालत बहुत बुरी है। क्यों हो रही है? इतनी अच्छी हालत चल रही है। हाँ बस शशि कुछ बोलेगा, शशि तो बोलेगा, तो शशि भाई बोले तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन हम दूसरी चीज़ में बोलेंगे, इसमें नहीं बोलेंगे। हाँ क्या बोलेंगे जरूर बोलेंगे। बहुत कुछ बताने को है तो तुमको टीवी हो गया। जिशान बोलेगा, जिशान बोल देता। बस जगह तो पहली बार आए हैं। क्या हिल गया? दिमाग और अंदर का पार्ट। हाँ वो सब बोलो। बहुत दूर जाना है अब यार। साइड सामने से गोल चक्कर लेने आया।
आफ्टर हम लोग लैंग्जा विजिट करने के बाद और आपके बुद्धा की स्टैचू देखने के बाद, एक्चुअली हम लोग को उस टाइम पे नॉलेज की थोड़ी सी कमी थी। सो नॉलेज इतना नहीं था कि कौन सी प्लेस है, बट बस जा रहे थे कि हम लोग घूमने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। बस ये पता था कि हाँ लैंग्जा कुछ है करके, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह है। जस्ट पहुँचे, हमें पता चला यहाँ भी एक मूर्ति है, तो हम लोग इधर को निकल लिए। सो नॉलेज हम लोग को इतना नहीं था। आफ्टर दैट हमें बस इतना नॉलेज का पता था कि हाँ भाई हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है कहीं पे, वहाँ जाना है बस, और जो भी बीच रास्ते में आता जाएगा हम लोग उसको विजिट करते जाएंगे। तो हम लोग इस रास्ते पे निकले थे, तो हम लोग को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपका बुद्धा का स्टैचू मिला, और बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही ऑसम एक नंबर जगह है। तो मैं कहूँगा जो भी अगर काजा जा रहा है तो प्लीज़ डू विजिट टू दिस प्लेस, और बहुत ही सीनिक जगह है। आपको दूर दूर तक पहाड़ों पे बर्फ दिखेगी, और बस यही है मेरी तरफ से। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं, आप पूरी कच्चा कच्चा ही रास्ता मिला है ना। अभी हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं आपका हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की तरफ को, जो कि हिकिम में है आपका। और आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं आगे कहाँ कहाँ आज विजिट कर पाते हैं। अच्छा, हाँ 80 रुपीज़ से। थैंक यू सर। और एक दीजिए, छोटा वाला ये वाला है। मैग्नेट तो नीचे है, मैग्नेट है। भैया ये भी दे दीजिए फिर, ये ले लें। हाँ हाँ मैग्नेट अलग अलग मिलेगा पूरा 500 तीन ले लेते। 380 बड़ा लेगा, नहीं बड़ा क्या करेगा, छोटा ले बाइक में लगा लेना। ये 150। ये भैया कौन सा लैंग्वेज में लिखा भैया? ये हमारे लैंग्वेज ओम मनी पद्मे, हमारे लैंग्वेज में लिखा। आपका लैंग्वेज क्या है? ओमानी पे में ओम मणिपुर। ओ मणिपुर। हाँ मनी पद्मे मणि पद्मे हूँ, पद्मे हूँ। इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा लिखिए। ओम पद्मे ओम पूरा लिखा रहता है। ओम लिखे, माँ लिखे, माँ नी पर- लिखे, पद्मे हूँ लिखे, 6 अक्षर होता है। ओ मानी पद्मे हूँ। तिब्बत तो पास में ही है यहाँ से। तिब्बत बिल्कुल नजदीक में। हैव ए सेफ जर्नी को, आपकी यात्रा मंगल में हो, उसके लिए क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? तशी दलैक। तशी दलाई। तशी मतलब तशी मतलब मंगलम, और आपकी मतलब यात्रा मंगलम हो। तशी दलैक। तशी दलाई। एक मैग्नेट है। हाँ जी मैग्नेट। चलो एक ये उठा लेते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक मारेगा भाई। क्या लिख रहा है? डियर मॉम एंड डैड, आई छोड़ो एम। ना ऐसा यार, प्राइवेसी है हर चीज, तो मसला ये ना किया करो यार। अरे टीआरपी लेंगे। टीआरपी लेने के बाद हम ही मिले तुमको। तो टूटा वो व्हील सब लगा लिख देंगे उसमें। तो हेलमेट में वो क्यों? लिख देगा, वो इसका स्पीड लिखेगा तो उसके पेरेंट्स को। हाँ क्या? हाँ, बात ठीक बोल रहे तुम यार। क्या? रात 12 बजे तक गाड़ी चला रहा है, ये बोलूंगा। अंकल का फोन आ जाएगा मुझे, बोले 7 बज गया गाड़ी। साला बोलता है लखनऊ है, पापा सो रहे। जल्दी कानपुर जल्दी। बाहर नहीं गया था, लखनऊ पहुंच गया था। अरे बैटरी कम इसमें, जल्दी जल्दी। मेरा ही क्यों रिकॉर्ड कर रहा है तेरे को? तू लिख ले। हाँ मैं लिख लेता हूँ। हाय गौरव। किसको लिख रहा है? डोंट गेट पैनिक, ऑल will get settled। सुन, हाँ हाँ भाई को ज्यादा प्रमोशन मिलेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। भाई तो यूके जा रहा है। God is with you। बैग और बाइक का चिंता मत कर। तुम क्या जय श्री बंद कर साले। कोशिश कर, राम। वो नहीं था, फिर बंद कर दिया। जय साहब इसमें भी तो कुछ डाला है। हनुमान। लिख दिया। एड्रेस एड्रेस एड्रेस। मेरा दिल्ली या कलकत्ते वाला कौन सा? फ्लैट
फ्लैट अच्छा कितना भेजेगा 3B सार्थक को लिख देता इससे अच्छा हाय तारक, अगर इस पोस्ट से पहले मैं नहीं आया जोरा जात्रा रांची न्यू टाउन कोलकाता 7 देखना पानी साइड में सामने देखना खाली ना करो। तो ये दोस्तों ये मेरा लेटर है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। सो मैंने अपने लिए खुद के लिए लेटर लिखा है। चलिए अब शशि कुछ लिख रहा है अपनी मम्मी के लिए, सब रिकॉर्ड कर लो तुम। पहले हम लोग नीचे जा रहे हैं, पोस्ट कार्ड को लेके भेजेंगे अपने आप को। हाँ बाकी किसी का एड्रेस याद नहीं तो कितना दूर है यहाँ से पोस्ट ऑफिस? अच्छा अच्छा सामने कोलकाता से। दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यही एक चालू खाता बचा है, बाकी सब अंदर चप्पल खुल जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, वर्किंग आवर्स 10 AM to 1 PM, फिर लंच। ना पहुंचे तो क्या है यार। अब ये पहुंच के आएगा कि नहीं आएगा, एक बार और दिखा देते हैं। बाय बाय पोस्ट कार्ड, मीट यू इन माय होम। ये आपका वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस 4440 मीटर्स 14,567 फीट। सो हिकिम से निकलने के बाद, पोस्ट ऑफिस देखने के बाद और पोस्ट डालने के बाद हम लोग नीचे काजा की तरफ वापस जाने लग गए, क्योंकि हम लोग हाईएस्ट रेस्टोरेंट जाने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि लोसर भी पहुंचना था। सो जीशान की बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पीछे वाला ब्रेक नहीं लग रहा था और नीचे उतरते वक्त पीछे वाले ब्रेक की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा हम उसी को यूज़ करते हैं। तो ब्रेक में प्रॉब्लम ये हुई थी कि स्प्रिंग जो कि अटैच होती है आपकी ब्रेक के साथ, वो स्प्रिंग निकल गई थी। अगर वो स्प्रिंग सही से लग जाती तो ब्रेक लगता, तो हमने वो फिक्स कर लिया। सो हम लोग को नीचे जाते वक्त ये एक बहुत ही अच्छी जगह मिली हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा ऑफ रोड करके हमें थोड़ा दूर जाना पड़ा, बट वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑसम जगह थी। और रियली में यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के मतलब ब्यूटी को पूरा का पूरा अच्छे से अपने अंदर समाने की कोशिश की और काफ़ी बहुत ही अच्छी जगह थी। और काफ़ी फ़ोटोग्राफी हमने यहाँ पर की और वाकई में बहुत अच्छी जगह है। तो हम लोग फिर आपका हिकिम से निकल के डायरेक्टली काजा गए। काजा में जाके हम लोगों ने अपना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक से एक बार जीशान की बाइक चेक कराई और वहाँ चेक कराने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले लोसर के लिए। सो लोसर के लिए हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल रास्ता हमने चीचम ब्रिज वाला लिया, जो की मोनेस्ट्री से होके जाता है। बट की मोनेस्ट्री के जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो एक लोगों ने बोला कि ये रास्ता बंद है, तो फिर हम लोगों ने वापस मैप के ऊपर भरोसा किया और लोकल्स की बातों पर भरोसा ना करना हम लोगों ने तय किया। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकले वहाँ से और लोसर जाने के लिए जो रास्ता है वो भी आपके सामने ही दिख रहा है। सो बादल काफ़ी उस टाइम पे हो गए थे, तो धीरे धीरे बारिश भी चालू होने वाली थी और इसी वजह से मैं रात की रिकॉर्डिंग मैंने जानबूझ के नहीं करी। और एक्चुअली एक और चीज़ था कि आपका लोसर में जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और लोसर में कुछ भी चार्जिंग पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। आपको आपका जो बैटरी बैकअप है
उसी के ऊपर मतलब आपको रिलाई करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैंने रात की जाके कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत थक चुके थे पूरे दिन भर का घूमते घूमते। और प्लस रात में एक और घटना होगी हम लोग के साथ कि आपका शशि पेट्रोल कैरी कर रहा था एक जेरी कैन में, एंड वो जेरी कैन उसने अपने पीछे वाले बैग में पीछे वाले कैरियर पे डाल रखा था, पीछे वाली सीट पे। सो वो पता नहीं किसी तरीके से कैसे फट गया, समझ में नहीं आया। तो एक साइड में बैग में पूरा का पूरा पेट्रोल भर गया। सो रात में वो भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि रास्ता जो था वहाँ का बहुत ही सुनसान रास्ता था। सो अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप रात में लोसर वाले एरिया में ना ही ट्रैवल करें, क्योंकि एक तो आपको वहाँ पर हेल्प नहीं मिलेगी अगर कुछ हो जाता है। तो मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आप जाएं तो दिन में जाएं ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। और रात में इट्स नॉट सेफ इन दैट एरिया, क्योंकि आपको कोई हेल्प नहीं। सो यही है मेरी तरफ से बस। आ रहे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हाँ जीएस वाला लगता है। कुंजुम पास और ये माँ देवी का मंदिर है। हम लोगों ने यहाँ माथा टेका और बहुत ही ख़राब हालत हो चुकी है यहाँ पर।